सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने साधारण ब्याज का पार्ट बी के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो पार्ट बी का। ये कह रहा है कोई धन 3 वर्ष में 1016 हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 1016। 3 वर्ष में हो जाता है 1016 और यही धन 7 वर्ष में हो जाता है 1304। ठीक है, 3 वर्ष में 1016, 7 वर्ष में 104। देखो टाइम कितना बढ़ा तो आप कहोगे 4 वर्ष बढ़ा, और इधर ब्याज कितना बढ़ा तो आप कहोगे 288 बढ़ा है। 4 वर्ष का 288 तो 1 वर्ष का हो गया 72 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज हो गया 72 रुपये, समझ गए। अब 72 रुपये, इसमें ये 3 साल का मिश्र धन है तो 3 साल का ब्याज घटा दो, यानी 72 इंटू 3 216। ये घटाओगे तो आपका मूलधन आ गया 800। ठीक है, मूलधन आ गया 800। अब आपको दर ज्ञात करनी है तो बताओ 800 पे आप हर साल कितना ब्याज कमा रहे हो? 72 रुपये इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 9, दर आपके पास आ गई 9%। समझ गए, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 12 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाएगा? अब देखो 12 वर्ष में स्वयं का दुगना होने का मतलब 100 रुपये 200 होंगे तो ब्याज आएगा आपके पास 100 रुपये। कोई धन दुगना होगा तो 100 का 200 होगा तो ब्याज आपके पास आएगा 200 रुपये। कितने सालों में? 12 सालों में। दर ज्ञात करनी है तो 100 में 12 का भाग दे दो, 4 से 25, 4 से 3, यानी 8 से 1/3% दर होगी। कितनी दर होगी भाई? 8 से 1/3%। समझ गए। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 है तो मूलधन होगा। तो अब देखो दर है आपके पास 6%, दर 6% है। समय आपके पास है 2 वर्ष और 4 माह। आप बताओ 6% 1 साल के है तो 2 साल का 12% ये हो गया। अगर 1 साल का 6% तो आपको पता चल गया हर महीने का आधा %। 1 मंथ का आपके पास हो गया 0.5%, है ना। ठीक है, तो 4 महीने का आपके पास 2% ये हो गया। वैसे भी आप देख सकते हो कि 4 महीने साल का तीसरा हिस्सा है तो 6% पूरे साल के तो तीसरे हिस्से की 2%, यानी 14% ब्याज हो गया। ठीक है, मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो मिश्र धन आपका बन गया 114%। लेकिन क्वेश्चन वाला मिश्र धन कितने का कह रहा है? क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 4047 है, तो 4047 है वो 114 की वैल्यू है। हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 100% की। अब देखो 2 से ये कटेगा तो 50, 2 से कटेगा तो ये आपके पास आ गया 57, और 57 से 4047 कटेगा 71 टाइम 71 इंटू 50, 5 एकम 5, 5 7 35, तो 3550 आपके पास मूलधन आ गया। कितना आ गया मूलधन? 3550 आ गया। समझ गए, तो ये अपने को ध्यान रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 756, 2 वर्ष का 756 है और 3.5 वर्ष का आपको कह रहा है 873 है। ठीक है, तो देखो 2 वर्ष का 756 और 3.5 वर्ष का 873, तो 756 से 873 हुआ है तो आपके पास पता चल जाएगा कि कितना ब्याज बढ़ा है? 117 रुपये, और इधर टाइम कितना बढ़ा है? 1.5 वर्ष। ठीक है, 3 से काटोगे 3 3 9 2 9 23, 1 वर्ष का ब्याज आपके पास आ गया 78 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 78 रुपये। यहाँ 2 साल का मिश्र धन है तो 78 इंटू 2 हो गया 156, तो मूलधन आपके पास आ गया 600 रुपये। ये 600 मूलधन आ गया। अब दर ज्ञात करनी है तो 78 रुपये 600 पे ब्याज आ रहा है 1 साल का, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो दर आ गई 13%। 6 से काट दोगे 13 6 78, तो दर कितनी होगी? 13%। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो अपने 1 नंबर भी किया था और 4 नंबर भी सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखो, कोई व्यक्ति 3,75,000 की राशि अपने पुत्र तथा पुत्री में इस प्रकार बांटना चाहता है कि क्रमशः पुत्र तो 12 साल का और पुत्री 14 साल के, इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर 5% साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि में से प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है। 3,75,000 रुपये को ये बांटना चाहता है पुत्र और पुत्री में।
पुत्र है इसका 12 साल का भी और पुत्री है इसकी 14 साल। ये कह रहा है ये जब भी 18 साल के होंगे तो ये होगा 6 साल बाद और ये होगी 4 साल बाद। दर 5% दे रखी है तो इसका धन पे 30% ब्याज हो जाएगा और ये 5% से इसके धन पे 20% ब्याज हो जाएगा। तो पुत्र का जो भी धन है मिश्र धन, ये कह रहा है 18 वर्ष के होने पर उनका धन बराबर होना चाहिए। धन का मतलब मिश्र धन बराबर होना चाहिए। 30% ब्याज है तो इसका धन हो जाएगा 130% और पुत्री है इसका धन हो जाएगा 120%। ये कट गया। पुत्र व पुत्री के धन का अनुपात रिवर्स हो जाएगा, 12:13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12:13। समझ गए? 12 और 13 25 भाग हो गए। 3,75,000 को कितने भागों में बांटोगे? 25 भागों में बांटोगे। 25 से कम 25, 12 बच जाएगा। 25 से 5 एक भाग को आएगा 15,000। तो 15 × 12 करोगे तो 1,80,000 हो जाएगा। 1,80,000 पुत्र के खाते में जमा कराने पड़े। पुत्री के खाते में तो 15 × 13 1,95,000 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर ये था 5 नंबर। पार्ट बी चल रहा है अपना। ठीक है, RS अग्रवाल बुक से। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन 28,740 को 3 भागों में बांटना है। पहले भाग का दर 12% है। ये कह रहा है इनके साधारण ब्याज क्रम से 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्र धन बराबर हो। मिश्र धन बराबर होने का मतलब पहले भाग का 1 साल का मिश्र धन है तो 112%, दूसरे भाग का 2% 2 साल के लिए। ठीक है, तो 12 और 12 24 यानी 124% मिश्र धन हो जाएगा। 3 साल का 12 3 36 यानी सी पार्ट मान लिया 136%। समझ गए? अब इनका अनुपात याद करना है अपने को। अनुपात याद करना है तो ए के नीचे बी और सी वाले का गुणा कर दो यानी 124 × 36। बी के नीचे ए और सी का गुणा कर दो 112 × 136। सी के नीचे ए और बी का गुणा कर दो। समझ गए? अब इनको काटोगे तो ये आपका अनुपात बन जाएगा 527 अनुपात, क्योंकि मैंने सिंपल पहले कर रखा है इसको 476 अनुपात 434, क्योंकि टाइम अगर काट के बताऊंगा तो बहुत लग जाएगा इसमें। ये अनुपात बन जाएगा इनको काटोगे तो। ठीक है, ये अनुपात है। अब देखिए अनुपातों का योग आपके पास आ गया 1437। इनको जोड़ोगे। अब आपके पास धनराशि कितनी थी? 28,740। इसको 1437 भागों में बांटोगे और अपने प्रत्येक का भाग याद कर लोगे 527। तो पहले बंदे का आ गया 10,540। ठीक है, तो इस प्रकार पहले का आ जाएगा, इसी प्रकार दूसरे का आ जाएगा, इसी प्रकार तीसरे का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 6। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष का मिश्र धन 3 वर्ष का मिश्र धन है 9440। ये कह रहा है अगर इसमें 25% की वृद्धि कर दोगे तो ये 9800 हो जाएगा। ठीक है, तो राशि व ब्याज की दर बताओ। तो बताओ 3 वर्ष का मिश्र धन 9440, 25% की वृद्धि 9800 हो जाएगा। तो वृद्धि वैसे कितनी की हुई? 360 की। अगर 25% 360 की वैल्यू है तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 25 से कट जाएगा 4 पे, 36 × 4 36 2 72 72 2 144 यानी 1440। ये आ गया। अब आपको पता चल गया 9440 है, उसमें से 1440 ब्याज है, क्योंकि 25% ब्याज की वैल्यू ये है तो 100% ब्याज की वैल्यू 1440 आ गई। ये 1440 आप माइनस करोगे इसमें से तो मूलधन आपके पास आ जाएगा 8000। ये मूलधन आ गया। मूलधन आ गया 8000। अब दर ज्ञात करनी है तो बताओ 8000 पे आप 9440 हो रहा था तो 1440 ब्याज आ रहा था। ये कितने साल का आ रहा था? 3 साल का। इंटू में 100, 2 0 से 2 0, 0 से 0, 8 से कट जाएगा 8 एकम 8, 6 बचेगा 8 8 64 18 पे, 3 से कटेगा 6 पे, तो दर आ गई 6%। दर कितनी आ गई? 6%। समझ गए? तो अच्छा क्वेश्चन था ये, 7 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन अपने पास क्या? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि 3 वर्ष के साधारण ब्याज पर उधार दिए गए, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 अधिक ब्याज मिलता। देखो 2% अधिक होती तो 3 साल में 6% ब्याज अधिक मिलता आपको। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है 360 अधिक मिला है, तो 366 की वैल्यू है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 6 पे तो ये 6000 आ गया, ये मूलधन हो गया 6000। समझ गए कितना आ गया मूलधन 6000, तो ये ध्यान रखना है। 9वां क्वेश्चन है, किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर और समय ज्ञात करो। आपको बताया था कि 16/25 भिन्न है, इसको परसेंट में ब्याज बनाओगे, 25 से 4 पे 16 चौके 64% ब्याज हो गया। मैंने कहा था ब्याज परसेंट में हो तो उसमें दर और समय 2 का ही गुणा होता है, और दर और समय इसने कहा बराबर है, इसका मतलब दर 8% और समय भी 8 वर्ष है। समझ गए? ठीक है। एक मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा अगर दर और समय बराबर आ जाए तो आप 100 से गुणा करके रूट ज्ञात कर लिया करो। 25 से 4 16 चौके 64, 8% इधर है और 8 वर्ष ही समय है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 5 वर्ष बाद दे 3600 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है। अब आपको पता है कितने रुपए का ब्याज किस्तें बनानी है, 3600 रुपये की। 5 किस्तें बनानी है तो मैंने कहा था 5 बार 100 लिख लो, 5 बार 100 लिख लो। ठीक है। दर आपको दे रखी थी इस क्वेश्चन में 10%। दर कितनी दे रखी थी 10%, तो 10 यहाँ 20 यहाँ 30 यहाँ 40 और एक किस्त पे काट दो। 100 200 300 400 500 40 30 70 70 और 20 90 और 10 100, टोटल 600 आ गया। ये टोटल जोड़ लो, ये टोटल जोड़ोगे 600% आ गया। ठीक है। 3600 है ना, ये 600% की वैल्यू, हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो इंटू में 100 कर दो। 100% की वैल्यू चाहिए 3600, अब कट जाएगा कितने पे 6 पे, 2 0 से 2 0 6 पे। समझ गए? तो ये अपने को ध्यान रखना है। अरे नेक्स्ट देखो, ये 600 से काट दिया तो यहाँ पे आ गया अपने पास 6 को 100 से गुणा करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 600 रुपये। कितने रुपए आ जाएगा 600 रुपये, ये ध्यान रखना। देखो 5 किस्तें थी, 5 बार 100 लिख लो। 10% थी, 10 20 30 40 लिखते जाओ, मतलब 10 से कम 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 चौके 40, एक किस्त पे काटा लग दो। इन सबको जोड़ोगे 600%। 600 की वैल्यू 3600 दे रखी थी। ठीक है। हमें 100% की वैल्यू क्या चाहिए, 600 रुपये किस्त आ गई। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके हैं। पिछला 10 नंबर क्वेश्चन था, मैंने गलती से 9 नंबर बोल दिया। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखो कोई व्यक्ति 1,40,000 दो प्रकार के बॉन्ड में निवेश करता है। यदि बोर्ड ए 12% वार्षिक आय पे और बोर्ड बी है वो 16% वार्षिक आय पे है। बोर्ड बी में निवेशित राशि बोर्ड ए में निवेश राशि से 40% से अधिक नहीं हो सकती। प्रति वर्ष अधिकतम आय प्राप्त कितनी है। देखो 1,40,000 रुपये कितने हैं, 1,40,000 रुपये। ये कह रहा है कि बोर्ड ए पर 12% वार्षिक आय तथा बोर्ड बी पर 16% है। प्रतिनिधि के बोर्ड बी में निवेश राशि बोर्ड ए में निवेश राशि से 40% अधिक नहीं हो सकती। बोर्ड ए पे 100% राशि है तो बोर्ड बी पे कितना है 40 ही होगी। ठीक है। तो इनका अनुपात आ गया 20 से 5 और 20 से 2, 5:2। 5:2 में काटोगे तो आपको पता है 5 और 2 7 भाग है। एक भाग की वैल्यू आ गई 20,000। इसका मतलब पहले भाग पे है वो लाख रुपए राशि है और दूसरे भाग पे 40,000 राशि है। अब वार्षिक आय ज्ञात करनी, इसका तो 12% अपने को पता है। बोर्ड ए पे 12% राशि है तो 1 लाख का 12% अपने पास आ गया 12,000 रुपये। ठीक है। और इस पे 16% है तो 16% इसका आ गया 16 चौके 6400 रुपये। तो टोटल राशि 12,000 प्लस 6400 18,400 रुपये आय आ जाएगी। 18,400 रुपये आय आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई सभी को। ठीक है। कितनी आय आ जाएगी 18,400। 11 नंबर क्वेश्चन था ये। इसने कहा था देखो कि 1,40,000 रुपये है, बोर्ड ए में 12% और बोर्ड बी में 16% आए है। बोर्ड ए में जितनी राशि लगाओगे ना तो बी में ये कह रहा है 40% ही होगी।
ए में 100% राशि है तो बी में उसका 40% ही हो सकता है अधिकतम। तो काटोगे 5:2 है, 5 और 2 में अनुपात में बांट लिया, 1,40,000 को राशि दे रखी थी। तो ए बोर्ड है वो ₹1,00,000 का बना, बी बोर्ड है वो 40,000 का। पहले बोर्ड पे 12% ब्याज आएगा तो उसकी आय 12,000 हो गई, दूसरे पे 16% आएगा तो 6400 आय आ गई। टोटल एक साल में आय आ गई 18,400। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष के लिए 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 वर्ष बाद उसके बैंक खाते में 15,006 हो तो ज्ञात कीजिए प्रति वर्ष उसको कितना धन मिला। देखो अपने को पता है पहले साल भी उसने राशि जमा की है, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी समान राशि जमा करवाई है 100%। लेकिन पहले साल वाले पे तो दर 11% है तो 3 साल हो जाएंगे तो 33% पे आ जाएगा। दूसरे साल के शुरुआत में उस पर ब्याज और तीसरे साल के शुरुआत में तो उस पर 11% ब्याज, तो टोटल ब्याज आ गया 66% और 100, 200, 300, तो टोटल मिश्र धन आपका आ गया 366%। कितना आ गया 366, मतलब बैंक में आपके 366% धन है। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 15,006 रुपये है। कितने रुपये है? 15,006 रुपये है। तो 15,006 है वो कितने की वैल्यू है? 366 की वैल्यू। हमें कितने की चाहिए भाई? 100% की वैल्यू चाहिए। 4 से कट जाएगा 25 पे और 4 से कट जाएगा 4 से नहीं कटेगा, सॉरी 2 से कटेगा 50 पे और 2 से कट जाएगा अपने पास कितने पे? 183 पे। समझ गए बात ये? ठीक है। अब 183 ये कट जाएगा, इस पे 183 कट जाएगा अपने पास। 183 को काटोगे तो कितने बार कटेगा अपने पास है, देखते हैं भी। ठीक है, 183 कटेगा 82 बार, 82 इंटू 50 करोगे तो ये 4100 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक साल ये 4100 रुपये जमा करवा रहा था। समझ गए बात ये? तो ये अपने पास क्वेश्चन कितने हो गए भाई? 12 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 14 क्वेश्चन है पार्ट बी में, तो 2 क्वेश्चन और रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपये प्राप्त होता है। वह एक ट्रस्ट में जमा करा दिया। ट्रस्ट ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज लिया और 1200 प्रतिवर्ष इस लड़के को दे देता है। ट्रस्ट का खर्चा 300 रुपये वार्षिक है। 18 वर्ष की आयु होने पर उस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा? देखो 50,000 रुपये हैं। ठीक है, कितने रुपये है? 50,000। 50,000 रुपये है इस लड़के को मिले अपने पिता से। इसने ये धन 4 ट्रस्ट को दे दिया और ट्रस्ट ने ये धन 4% ब्याज पर दे दिया, यानी ट्रस्ट कमा रही है 2,000 रुपये। ठीक है, ट्रस्ट कितना रुपये कमा रही है? 2,000। 50,000 रुपये थे, लड़के ने सीधा डायरेक्ट ट्रस्ट को दिया। ट्रस्ट कह रही है मैंने आगे किसी बंदे को दे दिया 4% पर, तो 2,000 कमा रही है। अब ट्रस्ट कह रही है हम हर साल इस लड़के को 1,200 रुपये दे रहे हैं और ट्रस्ट कह रही है मैं मीडिएटर का काम कर रही हूँ तो 300 रुपये मैं रख लेती हूँ, मेरा खर्चा है। तो 1,500 रुपये तो कहने का मतलब लड़के के पास आ गए ब्याज में से। अब लड़के के ट्रस्ट के पास हर साल 500 रुपये सेव हो जाते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है लड़का अभी कितने साल का था? 10 साल का था। ये 18 साल का होगा तो कितने साल बाद होगा? 8 साल बाद। 8 साल में इसका ब्याज ये इकट्ठा हो जाएगा 4,000 रुपये और प्लस 50,000 रुपये मूलधन है। तो ये ट्रस्ट से 18 साल होने पर 54,000 रुपये लेगा। कितने लेगा? 54,000। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर। एक व्यक्ति 9,000 इस शर्त पर उधार देता है कि उधार दी गई राशि को 1,000 मासिक की 10 किस्तों में 10 मास में वापस करना होगा। साधारण ब्याज की वार्षिक किस्त कितनी है? देखो 9,000 है, 1,000 रुपये किस्त करेगा तो फिर 8,000 बचेगा, फिर 7,000 बचेगा, फिर 6,000 बचेगा, फिर 5,000 बचेगा। ठीक है, फिर 4,000 बचेगा, फिर 3,000 बचेगा और फिर 1,000 रुपये बचेगा। ठीक है, अब आप बताओ ये 1,000 की 10 किस्तें देगा तो 10,000 रुपये, इसका मतलब ये 1,000 रुपये ब्याज भर रहा है बंदा। कितने रुपये ब्याज भर रहा है? 1,000 रुपये, क्योंकि लिए कितने थे? लिए 9,000 थे, लेकिन 1,000। अब आप बताओ ये मंथली दे रहा है ना 1,000 रुपये, मंथली 1,000 रुपये दे रहा है तो पहले 9,000 पे 9,000 का ब्याज, फिर अगले महीने 8,000 का ब्याज, फिर 7,000 का ब्याज, फिर 6,000 का ब्याज, फिर 5,000 का ब्याज, फिर 4,000 का ब्याज, फिर 3,000 का,
फिर 2000 का और फिर 1000 का। समझ गए? ये टोटल 9000, 8000, 7000 ये जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 45,000 रुपये। 45,000 रुपये का महीने का 1000 रुपये ब्याज बनता है। फिर 9000 का महीने का ब्याज, 8000 का महीने का ब्याज, 7000 का महीने का ब्याज भी एक महीने का ही ब्याज है। फिर 8000 का एक महीने के ब्याज, फिर 7000 का एक महीने के ब्याज, फिर 6000 का एक महीने के ब्याज, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1000 का। तो ऐसे ऐसे करके ये सारा धन जोड़ लो। भी 45,000 का 1000 रुपये महीने का ब्याज हो गया, इंटू में 100, ये दर मंथली आ जाएगी। हमें वार्षिक याद करनी है तो इंटू 12 और करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 से 0, 3 से कट जाएगा 4, 3 से कटेगा 15, 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 20, 20 चौके 80/3। समझ गए? और 80/3 का मतलब 26 से 2/3% वार्षिक दर होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में है और इसका आंसर फिक्स है, 26 से 2/3 है। कई बार यहाँ 90 रुपये कर देता है, मतलब 9000 की जगह 900 कर देगा तो कहेगा 100 रुपये मासिक किस्त देता है, 90 कर देगा तो 10 रुपये मासिक किस्त है, 9 कर देगा तो 1 रुपये मासिक किस्त है। चाहे यहाँ 9000 1000 हो, फिर 900 100 हो, चाहे 90 10 हो, चाहे 9 1 हो, आंसर तो 26 से 2/3 ही रहेगा। समझ गए? तो आप शेयर कर देना। ये साधारण ब्याज अपना कंप्लीट हो गया।